तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। और जैसा कि गज़ा पट्टी की तफसीलात की जानिब अगर हम बढ़ेंगे तो जो तफसीलात आई थी वो हमने मॉर्निंग प्राइम टाइम में रख दी। मज़ीद तफसीलात जो अथेंटिक ज़राए से वो मिल नहीं पा रही हैं, आएंगी तो आप लोगों के सामने रख दी जाएंगी। अलबत्ता दीगर ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। और सबसे पहले भारत में जिस तरह से राम मंदिर के बाद सिचुएशन बनाई गई और जो कुछ हुआ उसके अलग अलग वीडियोस आते रहते हैं। उनमें से एक वीडियो फिर आई हुई है जिसमें मस्जिद के सामने हथियार लेकर के किस तरह से तमाशा खड़ा किया जा रहा है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यानी इनके अंदर का जो मजहबी जुनून है वो सिर्फ मस्जिदों के सामने आता है, अपने अपने मंदिरों में इनका जुनून नहीं आता। अरे भाई, करोड़ रुपए खर्च करके राम के नाम पर मंदिर बना दिए गए, वहाँ जाकर के जय श्री राम के नारे लगा करके राम को खुश करना चाहिए। अब मस्जिद में कहाँ से राम मिलेगा? मस्जिद के दरो दीवार के पास कहाँ से राम मिलेगा? ये कहते हुए लोग इस तरह की जिस तरह की भी तस्वीरें आ रही हैं, ये नहीं बल्कि पूरा भारत मंदिरों से भर जाए, लेकिन यहाँ के हिंदुत्व गुंडों को राहत और सुकून तो मिलेगा मस्जिदों के सामने। ये कहते हुए इस तरह की वीडियोस को खुद हमारे लोगों की जानिब से शेयर करने और कुछ सेकुलर हिंदुओं की जानिब से शेयर करने की कोशिश हो रही हैं, हिंदुत्व के इन गुंडों को निशाने पर लेते हुए। और दूसरी बात यह है नाज़रीन गिरामी, खुल्लम खुल्ला किस तरह से हथियारों की नुमाइश हो रही है और वो भी मस्जिद के सामने, और इस पर किस तरह के तमाशे खड़े किए जा रहे हैं। अगर यही सूरत हाल मुसलमान करता या कोई और कम्युनिटी करती तो उसके साथ पुलिस का रवैया क्या होता, कितनी छापामार कार्रवाई होती, कितनों के घर गिराए जाते, क्या कुछ होता। और यहाँ अपने गलियों में जाकर के दिखाने के बजाय एक तो मुस्लिम गलियों में भर जाते हैं, मस्जिदों के सामने आते हैं, तमाशे खड़ा कर देते हैं, तेज़धार हथियार की नुमाइश होती है और अलग अलग तरह के नारे लगते हैं। बिलखुसूस जो मुसलमान समाज है उनको गालियाँ देने की कोशिशें होती हैं। ऐसे डीजे के गाने बजाए जाते हैं जिसमें उकसाया जाता है और पुलिस खामोश बनी तमाशाई देख रही होती। अब देखिए, इसी हथियार के साथ अचानक मुसलमानों के घरों में घुस जाएं तो फिर कहते हैं कि जो है हम तमाम राम मंदिर बन गया है, नया हिंदुस्तान बन रहा है, नई रूहानियत भारत में आ चुकी है, अब राम राज्य होगा, हर एक का हक अदा कर दिया जाएगा। क्या खाक अदा कर दिया जाएगा? ये गुंडे, ये मवाली, ये दहशतगर्द, भगवा लिबास में मलबूस ये गुंडे लगातार रास्तों पर इस वक्त जो हथियार लेकर के निकल रहे। और देखिए, एक और तस्वीर शायद तेलंगाना के आप लोगों के सामने आई होगी, वो वीडियो भी आपने देखा होगा। इसमें गलती इस शख्स की सिर्फ ये थी कि भगवा झंडा जो है वो अपने अंडरगारमेंट्स में रख लिया था। अगर रख लिया था तो ठीक है, चलिए, उसने गलत किया तो उसको पुलिस के हवाले करते, कानून के मुताबिक कोई कार्रवाई होती। लेकिन इसके साथ जो जुल्म हुआ है वो इसको नंगा किया गया, उसकी शर्मगाह पर मारा गया और फिर पुलिस आकर के जिन लोगों ने इस पर जुल्म सितम किया है उसके खिलाफ मामला दर्ज करने के बजाय इसी को हिरासत में लिया है। और कोई बीजेपी वाली हुकूमत में नहीं, ये उस हुकूमत में है कांग्रेस जहां की हुकूमत चल रही है। अब आप बताइएगा कहां से मिलेगा इंसाफ? और इंसाफ के लिए जाएंगे कहां से? छोटी सी गलती की सजा इस कदर अजीब व गरीब इसको दी गई कि इंसानियत भी इसमें शर्मा जाए। ये इस वक्त जो है भारत की सूरत हाल है नाज़रीन, किस कदर बिगाड़ और किस कदर वहशत, किस कदर दहशत पाई जा रही है माहौल में, बनाने की कोशिश हो रही है। अब एक तरफ ये है
तो नाज़रीन गिरामी, ये जो मामला पेश आया, आपको मालूम होना चाहिए कि ये मोरगी नामी इलाका आता है जो कर्नाटका और तेलंगाना के संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट का जो है बॉर्डर कहलाया जाता है। हिंदुत्व फ्लैग की तौहीन करने का मामला सामने आने की वजह से ये सारा कुछ उसी के साथ हुआ। आइए नाज़रीन गिरामी, कुछ और खबरों की जानिब बढ़ते हैं। दिल्ली में भी बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया है। एमएलएस को 25 करोड़ की पेशकश की जा रही है। केजरीवाल इस बात का दावा कर रहे हैं। तो वही नाज़रीन गिरामी, 2024 से पहले बीजेपी क्या कुछ करेगी पता ही नहीं है। 2024 में वापस सत्ते में आने के लिए 4 आचार्यों की दुश्मनी मोल लेते हुए और सारा सरमाया जो है लगाते हुए राम मंदिर का इफ्तिताह उसके काम के मुकम्मल होने से पहले कर दिया गया। और राम मंदिर की इफ्तिताह के बाद से ही फिर से सियासत शुरू हो गई पार्टियों को तोड़ने की। जाहिर सी बात है, बिहार में जो कुछ हो रहा है वो बीजेपी की ही वजह से हो रहा है। और अब आम आदमी पार्टी के पीछे भी पड़ गए हैं। और ये दावा खुद सीएम केजरीवाल ने किया है कि उनके एमएलएस के साथ बीजेपी ने बातचीत की और मुबैना तौर पर धमकी दी थी कि दिल्ली के वजीर आला को जल्द ही शराब पॉलिसी केस में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा, उसके बाद हम एमएलएस को तोड़ देंगे। 21 एमएलए से बातचीत हुई है, दूसरों से भी बात करते हैं, उसके बाद हम दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हुकूमत गिराएंगे। आप भी आ सकते हैं, 25 करोड़ रुपए देंगे और बीजेपी के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। इसके साथ उन्होंने लिखा, हालांकि वो दावा करते हैं कि उन्होंने 21 एमएलए से रब्ता किया, लेकिन हमारी मालूमात के मुताबिक उन्होंने अब तक सिर्फ 7 एमएलए से रब्ता किया और सबने इंकार कर दिया। सीएम केजरीवाल ने यह भी इल्जाम लगाया, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे किसी शराब घोटाले की तहकीकात के लिए गिरफ्तार किया जाए, बल्कि वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हुकूमत को गिराने की साजिश कर रहे हैं। तो नाज़रीन गिरामी, बीजेपी वापस 2024 में इक़्तिदार में आने और तमाम के तमाम रियासतों में वहाँ की रियासती हुकूमतें अपनी बनाने के लिए जिस तरह से भी कोशिश कर रही है और क्या कुछ कर रही है, उसकी ताज़ा मिसाल हमारे सामने बिहार की भी है और आम आदमी पार्टी की। जाहिर आम आदमी पार्टी को न जाने किस कदर की जो है धमकियाँ मिली होंगी या क्या कुछ हुआ होगा कि पंजाब में भी उन्होंने फैसला ले लिया कि इंडिया के साथ नहीं जाएंगे। यानी ये जो ब्लैकमेलिंग का सिस्टम है वो अलग अलग तरह से चल रहा है। नाज़रीन गिरामी, आज ख़वातीन को लेकर के जिस तरह की इस्तेहसालात हैं वो लगातार ख़बरें आती रहती हैं। अब हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में आखिरकार यहाँ के तालिबात को एहतिजाज करना पड़ा, इसलिए कि वो अपने ही हॉस्टल में ख़ुद को अनसेफ महसूस कर रहे हैं, गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। अनजान आदमी या जो कोई भी हो सकता है वो हॉस्टल के अंदर घुस रहे हैं और जो है वो उनके वॉशरूम तक पहुँचने में एक शख्स कामयाब हो गया था, जिसकी वजह से जो है उन्होंने हॉस्टल को मजबूत करने, उनके मुतालबात को पूरा करने, सिक्योरिटी बढ़ाए दिए जाने और सीसीटीवी कैमरे के बाहर इलाकों में मुनक़िद करने के लिए अपने जो है मुतालबात को लेकर के उस्मानिया यूनिवर्सिटी से वाबस्ता जो गर्ल्स हॉस्टल है उन्होंने जो है मुतालबा किया है। अभी कुछ दिन पहले, बल्कि एक दिन पहले, यहाँ पर एक शख्स ने जो है इन लड़कियों के वाशरूम तक घुसने में कामयाब हो गया था। इसी बात से वो लोग नाराज़ थे। नाज़रीन गिरामी, खबर आ रही है कि इधर फ्रांस में 70,000 से ज़ायद किसानों का एहतिजाज मुजाहरा हो रहा है और मुल्क भर में 41,000 से ज़्यादा ट्रैक्टर के साथ ये ज़बरदस्त एहतिजाज मुजाहरा हुआ, जिसको नहीं दिखाया जा रहा है। फ्रांस जो अपने आप को तरक्की याफ्ता न जाने क्या कुछ कहता है, वहाँ के किसान भी इस वक्त अपने जो है पॉलिसियों पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए ये बड़ा जो है एहतिजाज दर्ज किया। 41,000 से ज़्यादा ट्रैक्टर के साथ जो है वो यहाँ आए। तो ये खबर चूँकि आलमी सतह पर छपनी थी नहीं हुई, लेकिन अब जो है धीरे धीरे उसकी कुछ तस्वीरें अलग अलग तफसीरों के साथ शेयर की जा रही। फ्रांसीसी नेशनल फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चर होल्डर्स यूनियंस ने ट्विटर पर एक बयान में मालूमात दी। NSEA के सदर अर्नाल्डो रोसो ने कल कहा कि मुल्क भर में किसानों का एहतिजाज मुल्क के 96 मेट्रोपॉलिटन शहरों से 80 शहरों तक फैल चुका है। आइए अपने ख्वाबों के घरोंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं
जी हाँ, दिलकश, दीदाज़ेब, रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें। शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयत या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए हमें ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ़ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर। नाज़रीन गिरामी, मराठा रिजर्वेशन का जो एहतिजाज था वो एहतिजाज कामयाब हो गया। जैसे कहा जाता है दुनिया झुकती है लेकिन झुकाने वाला चाहिए, और ये बात साबित भी हो गई। मुतालबे के आगे झुकते हुए मराठा रिजर्वेशन तहरीक के लीडर जिरांगी की हर बात मान ली यहाँ की हुकूमत ने, और एक साथ आकर के जो है शिवाजी के मुजस्समे को हार भी पहनाया। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने बेहतर काम किया है। मनोज जिरांगी ने जो है इस बात का खुल्लम खुल्ला ऐलान किया और कहा कि हमारा एहतिजाज अब ख़त्म हो चुका है, हमारी दरख्वास्त कबूल कर ली गई है, हम हुकूमत का ख़त कबूल करेंगे, हफ्ते को वज़ीर आला के हाथ से जूस पीऊँगा। खबर दी थी, आज उन्होंने मिलकर के ये सारा कुछ कर दिया है। तो नाज़रीन गिरामी, ये हम लोगों के सामने मराठा बरादरी की अपने मुतालबात को पूरा करने के लिए एक आम शख्स खड़ा होता है, वो उस बरादरी का लीडर बन जाता है और उसके पीछे लाखों अवाम का जम्मे गफीर ये एक आवाज़ में चल पड़ता है। मुसलसल 7-8 दिन तक चलता है। मुंबई में दाखिल होने की कोशिश करता है, उससे पहले ही रोक लिया जाता है, इसलिए कि मुंबई शहर बड़ा बिजी शहर है। अगर इतनी बड़ी तादाद में एहतिजाजी मुंबई के शहर में और गलियों में घुस जाएंगी तो यहाँ का शहर थम जाएगा, यहाँ की ट्रैफिक थम जाएगी, यहाँ की रोज़मर्रा की ज़िंदगी थम जाएगी। तो उससे पहले ही कि आवाम को तकलीफ़ ना पहुँचे, यहाँ की हुकूमत ने उनकी बात मान ली। ये एक शख्स अपनी बरादरी के पूरी क़ुव्वत के साथ, ताकत के साथ अपने मुतालबात मनवाने पर मजबूर कर देता है अपनी हुकूमत को, और एक जगह हम खड़े हैं बिखरे हुए, ज़बानी तौर पर, लिसानी तौर पर, समाजी तौर पर, मसलकी तौर पर। एक आम लीडर को उभरने नहीं दिया जाता। अगर कोई उभरता है तो कांग्रेस में मौजूद मुस्लिम लीडरान आकर के उसको खींच लेते हैं। वो नहीं खींचेंगे तो जेडीएस से मौजूद वो खींच लेंगे। वो नहीं खींचेंगे तो बीजेपी पे मौजूद मुस्लिम लीडरान उसका दामन खींच के उसको तार तार कर देंगे। अपने ही मुनाफिक उसके खिलाफ जासूसी करेंगे कि कल का बच्चा, कल का लीडर, कल का एक छोकरा क्यों और कैसे आकर के हमारे सामने खड़ा हो सकता है। लेकिन दूसरी बरादरियों में ऐसा नहीं है। वहाँ अपने कौम के मफाद को जब कभी भी आगे लाने की कोशिश हुई, लड़ने मरने के लिए तैयार हो गए, और नतीजा ये निकला कि छोटी सी तादाद के सामने हुकूमतें सरनिगू होने पर मजबूर हुए। और हमारा अलमिया ये है कि हम कभी भी मुत्तहिद होने को न सियासी एतबार से, न समाजी एतबार से, न मदारिस के एतबार से, न मसाजिद के एतबार से, न स्कूल्स के एतबार से, किसी भी एतबार से हम एकजा होने को ही तैयार नहीं है। जिसका नतीजा ये है कि हमको हर पार्टी इस कदर चुन चुन कर मारती है या इस कदर हमारे जिस्मों को कुधेड़ती है कि हम उस खुदेड़ी हुई ज़ख्मी जिस्म के आज़ा को देख भी रहे होते हैं और ख़ुद की बेबसी पर जो है मातम भी कर रहे होते हैं कि कुछ कर भी नहीं सकते। बहकैफ नाज़रीन गिरामी, ये तबसरा मुझे आपके सामने इसके हवाले से रखना था। चलते चलते एक और ख़बर आप लोगों के सामने रख दूँ, और वो है अरब कारोबारियों का। जंग के ज़माने में अक़लियत बनना कितना मुश्किल होता है, उसका अंदाज़ा इसराइल में बसने वाले अरब बाशिंदों की हालत ज़ार से लगा सकते हैं। इसराइल के यहूदी, जिनकी तादाद 72 लाख से ज़्यादा है, उन्होंने सन 1948 ईस्वी की जंग में कब्ज़े में लिए गए इलाकों में बसने वाले अरब दुकानदारों का बायकाट करना शुरू कर दिया है।
अगरचे यहूदी पहले भी अरबों की दुकानों पर कम ही जाते थे, मगर गुज़िश्ता बरस 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से शुरू किए गए तूफ़ान अल अक्सा मारिके के बाद इसराइली यहूदियों ने अरबों से ख़रीदारी बंद कर दी है। आपको मालूम होना चाहिए कि सन 1948 ईस्वी की जंग में इसराइल का हिस्सा बनने वाले इलाक़ों में मजमूई तौर पर 20 लाख फ़िलिस्तीनी आबाद हैं, जिन्हें इसराइल में अक़लियत का दर्जा दिया जाता है। अबरानी अखबार यदीऊत हरनूत के मुताबिक मकबूजा यरूशलेम से 13 किलोमीटर दूर अबू गौश कस्बे में रिहायशियों और दुकानदारों का कहना है कि वो अपनी मुलाजिमतें खो चुके हैं और बदतरीन माशी मुश्किलात का शिकार हैं। उनमें एक अरबी फूड रेस्टोरेंट के मालिक जवाद इब्राहिम भी शामिल हैं, जिन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में उनकी फ़रोख्त में तकरीबन 90% कमी आई है। उन्होंने बात जारी रखते हुए कहा कि हमने कोरोना की वजह से रेस्टोरेंट बंद कर दिया था, तब भी बहुत नुकसान हुआ। आज फिर जंग जारी हो रहने की वजह से खसारे में है। हमने मुलाजिमीन की तादाद भी 10 से कम करके सिर्फ 4 कर दी और आमदनी रोज़मर्रा के अखराजात के लिए काफ़ी नहीं है। वह नाज़रीन गिरामी, नुकसान किस किस तरह से होता है उसको मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा था। जब जंग होता है तो अलग अलग जो है शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाली ख़बरें जब आती हैं तो इस पर भी जो है समझना और उसको ज़मीनी एतबार से जो नुकसान होता है कारोबार की इक़्तिसादी तौर पर, उसको समझना ज़रूरी होता है। हम पूरी दुनिया भर में जो सहनियों का बायकॉट कर रहे हैं, उसका तो नुकसान पूरी तरह होना चाहिए और करना भी चाहिए। तो उसका दूसरा रुख ये भी है, जो इस वक्त इसराइल में रहने वाले अरब हैं, उनका बायकॉट किया जा रहा है यहूदियों की जानिब से। वह नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।